हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि सितंबर से बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें। अभी भी आप लोगों के पास 5 महीने का समय है और उस वीडियो में मैंने बताया था कि इस 5 महीने में हम लोग क्या करेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उस सिलेबस को स्मार्ट तरीके से कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक को पढ़ा जाएगा, क्योंकि पेपर भी नजदीक आ चुका है, केवल 5 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि हर एक टॉपिक को इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो उसी को लेकर के आज मैं पहला वीडियो लेकर के आया हूं और इसमें मैं आपको वैद्युत आवेश के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि पहले चैप्टर में मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था, जिसमें पहला टॉपिक था वैद्युत आवेश। और ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल किसी न किसी सेट में इससे क्वेश्चन बनता ही है। बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन पेपर में हर साल क्वेश्चन जो है इससे बनता ही है। ठीक है, तो कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा? सबसे पहले वैद्युत आवेश का परिभाषा पूछ सकता है और आपसे आवेश का संरक्षण पूछ सकता है और आवेश का क्वांटीकरण पूछ सकता है। तो ये 3 चीजें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो वैद्युत आवेश क्या होता है, सब कुछ यहां पर लिखा गया है, तो पढ़ते हैं एक बार। तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, वह विशेषता है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव भी करता है। ठीक है, केवल आपको इतना ही लिखना है वैद्युत आवेश के डिफिनीशन में। यह क्या है? द्रव्य का एक गुण है। ठीक है, द्रव्य का क्या है? एक विशेषता है वैद्युत आवेश। इसके अंदर कौन सी विशेषता है? तो इसके अंदर यह विशेषता है कि यह वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव जो है वह उत्पन्न करता है और उसका अनुभव करता है। ठीक है, यहीं पर आप लोगों को याद हो गया होगा। वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आपको भी पता होगा। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। तो वही है धन आवेश और ऋण आवेश। तो ये क्या है? वैद्युत आवेश के प्रकार हैं। अब इनका डिफिनेशन नहीं आता है, इसलिए इनका हम डिफिनेशन नहीं देखेंगे, बस प्रकार पूछ लेता है तो आपको धन आवेश और ऋण आवेश केवल लिख देना है। अगला जो टॉपिक है वह है आवेश का संरक्षण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको तो छोड़कर पेपर देने नहीं जाना है। आवेश का संरक्षण, ठीक है, तो क्या होता है? बहुत ही आसान डिफिनेशन है। तो आवेश का संरक्षण में ये इसका डिफिनेशन है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, आपको भी पता होगा। ठीक है, आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं। बस इसे हम क्या कर सकते हैं? एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। कभी भी अगर 2 चीजें लेते हो जिसपे आवेश है, जैसे पहले पे आवेश है तो धन आवेश होगा, अगर दूसरे पे ऋण आवेश है, तो दोनों का अगर नेट आवेश निकालेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। तो यहां से पता चलता है कि हम इसको उत्पन्न भी नहीं कर सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। अब कितना भी चाहेंगे, अगर एक से आवेश जो है वह दूसरी वस्तु पर चला जाए तो दूसरे पर भी जाएगा, लेकिन पहले पर भी रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चार्ज ही खत्म हो जाएगा। तो यहां से यही पता चलता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हम इसे क्या कर सकते हैं? तो इसे एक वस्तु से हम दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कहलाता है आवेश का संरक्षण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पेपर में 2 नंबर का पूछा ही जाता है। तीसरा है आवेश का क्वांटीकरण। ये क्वेश्चन भी हर साल बनता है, आवेश का क्वांटीकरण। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण? तो प्रत्येक आवेशित वस्तु पर, याद रखिएगा, आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब कि कोई भी संख्या दशमलव में नहीं आनी चाहिए, बटा में नहीं आना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। 1 2 3 4 5 इस प्रकार की संख्या होना चाहिए। उसी को लिखा गया कि पूर्ण गुणज होता है, जिसे मूल आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल आवेश कहा जाता है। और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला आप जानते हैं, Q बराबर क्या होता है? तो Q बराबर होता है प्लस माइनस NE, यही होता है फार्मूला। तो यहां पर प्लस माइनस पहले से है और n का मान क्या होना चाहिए? पूर्ण गुणज होना चाहिए, यानी कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो E होता है इसे हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश का यही गुण क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। बहुत ही आसान डिफिनेशन
डेफिनेशन है, पेपर में ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो Q बराबर प्लस माइनस NE इसका फार्मूला है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं तथा इसे E से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो वैद्युत आवेश टॉपिक से ये तीन चीजें आपको अभी याद कर लेना है। देखिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, 5 महीने तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पे, और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपके पेपर में, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो जितना चीज पढ़ाया जा रहा है आपको, इसको अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम टू सेम यही चीज आपको वहां पर मिल जाएगा, और उसको देख करके अच्छे से अपना एक नोट्स कॉपी बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको रिवीजन भी करना होगा, तो पीडीएफ थोड़ी खोल करके देखेंगे, एक नोट्स कॉपी आपका रहेगा, तो उसी को देख करके पेपर देने जाना है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।